नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निक्की और आप देख रहे हैं निक्की स्टाइल। आज हम बात करने वाले हैं काकोरी कांड के बारे में। काकोरी कांड में कितने मेंबर थे, कितने लोगों को फांसी की सजा हुई और कितने लोगों को जेल हुई, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी। 15 अगस्त तो सबको याद है, लेकिन 9 अगस्त का वो दिन बहुत ही कम लोगों को याद होगा। 9 अगस्त 1925 जब काकोरी कांड में वीर शेरों ने अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से हिला के रख दिया था। इन वीरों ने पूरी दुनिया को बता दिया था कि भले ही हम गिनती में कम हैं, लेकिन हमारे बुलंद इरादे इन अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए काफी हैं। फरवरी 1922 जब गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, तब एक नई पीढ़ी को काफी झटका लगा था, क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ देश में एक बड़ी संख्या में लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ गए थे। इसी के साथ एक नई घटना की नींव पड़ गई थी, जिसे इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। उन अंग्रेजों को इन वीरों ने बता दिया था कि हिंदुस्तानी क्रांतिकारी उनसे लोहा लेने के लिए हर तरह के तरीके अपना सकते हैं। 9 अगस्त सन 1925 को रात 9:42 पर सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, जिसे कुछ क्रांतिकारियों ने काकोरी में सरकारी खजाने को लूटने के इरादे से रोका और उनके ही अन्य साथियों ने गाड़ी में मौजूद सरकारी खजाने को लूट लिया। काकोरी कांड के लिए हमेशा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह समेत कुल 10 क्रांतिकारियों को याद किया जाता है। यानी काकोरी कांड को अंजाम देने वाले में से अधिकतर लोग HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। इस पूरे कांड के दौरान जर्मनी के माउजर का इस्तेमाल किया गया था। इस कांड का नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल जी ने किया था। ट्रेन लूटने के पीछे इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य उन पैसों से हथियार खरीदना था, ताकि अंग्रेजों के विरुद्ध मजबूती से लड़ा जा सके। शुरुआती दिनों में ये क्रांतिकारी अमीरों के घरों में डकैती डालते थे, लेकिन जब इन क्रांतिकारियों को लगा कि इससे लोगों के बीच हमारे बारे में गलत संदेश पनप रहा है, तब इन सभी ने निश्चय किया कि अब केवल सरकारी खजानों को ही लूटा जाएगा। तब इन सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर सरकारी खजाना लूटने का निश्चय किया। काकोरी कांड इन क्रांतिकारी वीरों का पहला प्रयास था। इस घटना के बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू हो गयीं, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुकदमे चले। इन मुकदमों में फांसी तक की नौबत आ गई। इन मुकदमों में प्रत्येक अभियुक्त को सरकार की तरफ से वकील दिया गया, जो उनका मुकदमा लड़ता था, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ऐसा कोई भी वकील लेने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट में उन्होंने अपना पद स्वयं रखा। जब बिस्मिल ने चीफ कोर्ट के सामने धारा प्रवाह अंग्रेजी में बहस की, तो प्रतिद्वंदित वकील हड़बड़ा गए। 10 महीने लखनऊ की अदालत में मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद फैसला आया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा हुई। सचिंद्र नाथ सन्याल को काले पानी की सजा और बाकी के क्रांतिकारियों को 10-10, 5-5 साल की सजा सुनाई गई। कहा जाता है ठाकुर रोशन सिंह, जो इस काकोरी कांड में शामिल ही नहीं थे, उन्हें भी फांसी की सजा हुई। पता है क्यों? क्योंकि पहले उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाकर 5 साल की सजा हुई थी। जब उन्होंने सचिंद्र नाथ सन्याल से पूछा कि मुझे कितने साल की सजा हुई है, तो जवाब आया 5 साल की। ये सुनते ही उन्होंने गुस्से से जूता निकालकर गोरे के मुंह पे मारा। इसके बाद उन पर फिर से मुकदमा चलाकर फांसी की सजा सुनाई गई। यह फैसला सुनते ही रोशन सिंह बोले, बिस्मिल, तू ही सिर्फ अकेला माँ का बेटा नहीं है, अब ये तेरा दोस्त भी तेरे साथ जाएगा। इस पूरी जांच के बाद अंग्रेजी सरकार चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने में नाकामयाब रही। इस पूरे मामले को आजाद जी ने कोर्ट में बैठकर देखा, लेकिन कोई उन्हें पहचान ना सका। हर तरीके के जुल्म किए गए। इन क्रांतिकारियों से यह पता लगाने की कोशिश की गई। जब अंग्रेजों ने बिस्मिल जी से आजाद के बारे में पूछा, तो उनका जवाब था, इन नपुंसकों की फौज में कोई मर्द ना पाया जाएगा। वो तूफान में चलने वाला चिराग है, तेरी फूंकों से न बुझा जाएगा। तुम क्या पकड़ोगे समंदर को, तुम क्या पकड़ोगे आसमां को, तुम क्या पकड़ोगे हवा को, और अगर कहीं पकड़ भी लिया तो तुम क्या पकड़ोगे आजाद को, क्योंकि आजाद ही आजादी है। वो अक्सर अंग्रेजों से कहते थे कि तुम्हें आजाद चाहिए और हमें आजादी। आजाद तो तुम्हें मिलने से रहा और आजादी हम लेकर रहेंगे। 17 दिसंबर 1927 को सबसे पहले राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी
गई। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने साथियों को एक पत्र में लिखा था, मालूम होता है कि देश की बलवेदी को हमारे रक्त की आवश्यकता है। यदि सच है कि इतिहास पलटा खाएगा तो मैं समझता हूँ कि हमारी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। इनके फांसी के 2 दिन बाद 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई, जो यूपी में है। उन्होंने फांसी पर चढ़ते समय कहा था कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूँ, और उनका यह सपना बाद के क्रांतिकारियों जैसे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अपने जीवन का आखिरी लक्ष्य बना लिए थे। काकोरी कांड के तीसरे शहीद ठाकुर रोशन सिंह, जिनको इलाहाबाद में फांसी दे दी गई। उसके बाद अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। फांसी की ओर जाने से पहले अशफाक उल्लाह खां शेर पढ़े थे कि तंग आकर हम उनके जुल्म से बेदार से चल दिए शुए अदम जिंदाने फैजाबाद से। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपने आत्मकथा में लिखा है, ना मैं आश्चर्य हुआ राहत में कोई मेल हमें, जान पर खेल कर आया ना कोई खेल हमें, एक दिन को भी ना मंजूर हुई बेल हमें, याद आएगा बहुत लखनऊ का जेल हमें। लोग तो भूल ही जाएंगे इस अफसाने को, लोग तो भूल ही जाएंगे इस अफसाने को। सही बात है दोस्तों, आज कितने लोगों को याद है 9 अगस्त, कितने लोगों को याद है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां। दोस्तों कैसा लगा हमारा ये आज का वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद।